हाय फ्रेंड्स, मैं पुरविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम हितेश वाघेला जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जिस गेम के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी ऑनलाइन। आई थिंक वो टूर्नामेंट रमेश वो प्रज्ञानंद ने जीता रहा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। पॉलगर मेमोरियल। फ्रेंड्स, यहाँ फिफ्थ राउंड में खेलने वाले खिलाड़ी थे अमेरिकन ग्रैंड मास्टर अवंडर लियांग, और उनके सामने थे अजरबैजानी ग्रैंड मास्टर गुआने ममद। खैर, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नाम था। नाइट F3 के साथ यहाँ एवॉन्डर ने शुरू किया। गुआने ने यहाँ D5 का रिस्पॉन्स दिया। G3 हुआ, C6, बिशप G2, बिशप G4। ठीक है, नाइट पर प्रेशर आया, सीधा काम है कैसल करना। नाइट D7, देन C4, बिशप टेक्स F3, बिशप टेक्स F3, देन नाइट E5। और यहाँ बना है सीधा सीधा बिशप पर अटैक, तो बिशप वापस चला गया G2 स्क्वायर पर, और एक पॉन का नुकसान यहाँ व्हाइट को उठाना पड़ा। नाइट टेक्स C4 खेला गया, और नाइट टेक्स C4 होने के बाद D3 नाइट पर अटैक, वो पहुंचा वापस D6 स्क्वायर पर। E4 देन हुआ E6, नाइट C3, तो हुआ नाइट E7, H4, देन क्वीन आई D7 स्क्वायर पर, बिशप E3, देन D टेक्स C4, D टेक्स C4, नाइट आया वापस C4 स्क्वायर पर, एंड क्वीन एक्शंस आस्किंग है। बिशप पर भी टारगेट ऑब्वियस है। क्वीन E2 नहीं करनी, क्वीन एक्शंस। नाइट टेक्स E3, क्वीन टेक्स E3। और अगर हम अब गेम की बात करें तो बिशप ऑपोजिट कलर्ड है आमने सामने। नाइट C8, देन हुआ रुक गोज टू D1। क्वीन पर अटैक बना, क्वीन अब वैसे C7 स्क्वायर पर गई, देन हुआ क्वीन G5। और ऑब्वियस है कि बिशप को डेवलप नहीं होने देना है फिलहाल। देन हुआ H6, क्वीन पर अटैक बना, गई G4 स्क्वायर पर, देन नाइट B6। और यहाँ से ये नाइट कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है, ये क्लियर है, E5। फ्रेंड्स, इसे कहेंगे पॉन सेक्रीफाइस। गुने क्यों ना इस पॉन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। रुक आएगा, क्वीन हट जाएगी F6 स्क्वायर पर। बिल्कुल ब्लैक को एडवांटेज तो था, हाँ, लेकिन ब्लैक का डिसएडवांटेज यही है कि उसको अभी कैसल नहीं कर सकता। खैर, यहाँ पहले खेला गया H5, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई वापस G5 स्क्वायर पर, पॉन पर डिफेंस हो चुका है। नाइट D7, वापस उसी पॉन पर अटैक हुआ, देन रुक अटैक गोज टू E1। यहाँ पहले वाइट ने किया और पॉन पर हो चुका है डिफेंस। G6 हुआ, देन क्वीन गई C1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, क्या आप यहाँ इसे दोबारा E5 पॉन को पॉन सेक्रीफाइस कंसिडर कर सकते हैं? मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन एक और हिडन मूव जो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। खैर, अगर ब्लैक यहाँ नाइट एक्स E5 के लिए जाता है तो नाइट B5 की ऑप्शन, चूंकि क्वीन अनडिफेंडेड है, तो खेली जा सकती है। लेकिन क्वीन B6 दोबारा उसी नाइट पर अटैक होगा, रुक टेक्स E5 हो गया, सी टेक्स B5। ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज क्या हुआ, बी फाइल में पॉन्स डबल हो चुके हैं। लेकिन चलते हैं यहाँ फ्रॉम हियर गेम में। ब्लैक ने भी समझदारी दिखाते हुए, क्योंकि उन्हें अभी कैसल करने का मौका नहीं मिला, तो उन्होंने सबसे पहला काम कैसल करने का किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड, और उसके बाद देखेंगे अब इस पॉन को, कोई बात नहीं। क्वीन F4 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर अवेंडर ने चुना, और सीधा सीधा E5 पॉन पर पूरा दोबारा डिफेंस हो चुका है। लेकिन अब ब्लैक इस पॉन को नहीं छोड़ने वाला। उन्होंने यहाँ अपने बिशप को डेवलप किया G7 स्क्वायर पर। और अगर उन्हें गेम के रिजल्ट पता होता तो ज़रूर वे यहाँ अपने इस F पॉन को आगे पुश करना ज़्यादा सही समझते, क्योंकि पॉन फिलहाल है अनडिफेंडेड। क्वीन टेक्स F7, नाइट टेक्स E5 हुआ तो सही, क्वीन पर अटैक बना, लेकिन क्वीन से आई पहले चेक, एक और पॉन का नुकसान यहाँ ब्लैक को उठाना पड़ा। किंग यहाँ गया B8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E4। और यहाँ से ये नाइट किधर जाने वाला है, ये थोड़ा सा नजर आ रहा है। नाइट D3, और ब्लैक ने भी यहाँ अपना अटैक लगाना शुरू कर दिया है। उन्होंने यहाँ रुक पर अटैक लगाया है, रुक हटाना पड़ा, और दूसरा रुक हो चुका है डिफेंडेड। और नहीं, चेक आएगा ना, हाँ। ऐसा कोई अटैक वाइट के खिलाफ लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ वैसे मैं अभी भी बोलता हूँ कि ब्लैक अगर संभाल कर खेलता तो ज़्यादा लालच नहीं करता, लेकिन लालच अब किया ब्लैक ने नाइट एक्स B2 करके। पॉन तो मिला, लेकिन सीधा सीधा एक्सपेक्ट ये किया होगा वाइट ने कि ठीक है, रुक एक्सचेंज हो जाएंगे, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। लेकिन यहाँ हुआ रुक B1, और नाइट पर अटैक बना। नाइट वाप नहीं, नाइट पर अटैक नहीं, बिशप का डिफेंस है इस पर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी नाइट वापस यहाँ A4 स्क्वायर पर जा सकता था, लेकिन गने ने यहाँ पहले सीधा सीधा एक चेक दी और फोर्स किया रुक एक्सचेंज के लिए। रुक D1 चेक, रुक टेक्स D1, नाइट टेक्स D1, और बना यहाँ रुक पर अटैक, लेकिन इस रुक को जाना था B3 स्क्वायर पर।
और यहाँ डायरेक्टली अटैक कहाँ लगने वाला है ये क्लियर है, ये नाइट कहाँ जाएगा ये भी बहुत हद तक क्लियर है। और फ्रेंड्स, चूंकि गेम में देख चुका हूँ तो सीधी सी बात है कि यहाँ बिशप D4 वॉज द बेस्ट मूव। और कैसे भी खेला जाता चाहे इस गेम को, यहाँ पर बिशप वापस आ सकता था गेम को सेव करने के लिए, और अटैक कहाँ बनता है, F2 पॉन पर भी प्रेशर रहता तो वाइट थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है यहाँ इस गेम में। लेकिन किंग के A8 स्क्वायर पर जाने के बाद यहाँ प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। वो कैसे बढ़ी, नाइट गए यहाँ से सीधा सीधा D6 स्क्वायर पर और पॉन पर बना है ये अटैक। क्या करें, रुक B8 की ऑप्शन को पहले ब्लैक ने चुना, लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ फ्रेंड्स किसी का ध्यान नहीं गया, स्पेशली मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं गया कि बिशप यहाँ G2 स्क्वायर पर बैठकर किंग तक अटैक लगा रहा है। और उसी बात का फायदा यहाँ एवेंडर लियांग ने उठाया। क्या किया उन्होंने, यहाँ किया रुक टेक्स B7। कहेंगे रुक सैक्रिफाइस है, एग्जैक्टली है, लेकिन इसे डिकॉय टैक्टिक्स बोलेंगे सही मायने में। रुक टेक्स B7 क्योंकि नाइट से इस रुक को लेना नहीं है, बिशप का इस्तेमाल करना है यहाँ इस गेम में। तो पहले दी उन्होंने चेक, क्वीन E8 चेक। ऑब्वियस है कि अगर यहाँ रुक वापस गया तो क्या होगा, ये फंस जाएगी गेम, चेकमेट ऑलमोस्ट हो जाएगी यहाँ पर, बढ़िया गेम होगी। खैर, यहाँ पहले खेला गया क्वीन B8, देन हुआ क्वीन टेक्स C6 और रुक कर दिया है फिर दोबारा पिन। और यहाँ सिर्फ दो डिफेंसेस हैं ब्लैक के इस B7 स्क्वायर पर, और वहीं वाइट के 3 अटैक है इंक्लूडिंग दिस नाइट एंड बिशप ऑल्सो। और मेरे ख्याल से डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट इतनी डेंजरस है, यहाँ पर आप देखकर समझ चुके होंगे कि गेम को बचाना बहुत मुश्किल है। तो ब्लैक के लिए यहाँ पर मूव ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। उन्होंने यहाँ अपने इस ए पॉन को आगे पुश किया और कोई तरीका था भी नहीं। और यहाँ इरादा क्या है, अगले मूव में ये आपको थ्रेट नजर आ गई होगी। ऑलमोस्ट चेकमेटिंग थ्रेट इसे मान लेते हैं। क्वीन अगर बीच में लग गई तो अपनी प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं, क्वीन अगर बीच में लग जाती है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पर एवेंडर ने अपने नाइट को C8 स्क्वायर पर प्लेस किया, और ताकि क्वीन लगे, लगाओ आप इस क्वीन को, नाइट से एलिमिनेट कर देंगे इसको। अब फिर दोबारा ग्वेने के सामने प्रॉब्लम आ चुकी है। उन्होंने अपने बिशप को लगाया और इस A7 स्क्वायर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। हालांकि F2 पॉन पर अटैक जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिट होना नहीं है उससे। खैर, यहाँ पर खेला गया क्वीन A6 चेक। और फ्रेंड्स, अगर वैसा क्वीन बीच में लगी तो नाइट से क्वीन एलिमिनेट हो जाती है। लेकिन सॉरी, यहाँ पर ग्वेना ने अपने बिशप को लगाया A7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, रेयरेस्ट ऑफ रेयर चेकमेट इसे कह सकते हैं। आप किंग की पोजीशन को देखिए, अपने ही पीसेस की उसे घेरा हुआ है और सारे मेजर पीसेस हैं क्वीन रुक बिशप। और क्या आप इमेजिन कर सकते थे कि यहाँ नाइट B6 चेक और इसके बाद ये चेकमेट होगी, क्योंकि रुक को इस पिन ने बिशप किया हुआ है, बिशप को क्वीन ने पिन कर दिया है, और चेकमेट के अलावा और कोई तरीका भी नहीं है। फ्रेंड्स, गजब की चेकमेट। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये चेकमेटिंग डिज़ाइन पूरा स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक, और अब तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स, सजेशंस का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।